जय हिंद दोस्तों यह मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 है और इसमें दोस्तों हम लोग न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पिछले वाले वीडियो में मेरा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें से किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और क्यों। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपीज़। तो 2 किलोमीटर का हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी 23। 3 किलोमीटर का हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी 31 रुपीज़। 4 किलोमीटर का हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी हो जाएगा 39 रुपीज़। और 5 किलोमीटर का हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी 47 रुपीज़ हो जाएगा। दोस्तों अब आगे चेक करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा इसका हो जाएगा 15, 23, 31, 39 और 47। तो कॉमन डिफरेंस इसका चेक करते हैं। तो डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 15 इक्वल टू 31 माइनस 23। दोस्तों जब इसमें से माइनस करते हैं तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 31 में से हम 23 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। यानी हर कंडीशन में मेरा डिफरेंस क्या हो रहा है, 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमेन 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम होता है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम इसका कितना ले लेते हैं, 64 kg ले लेते हैं। तो 64 kg ले लेते हैं। तो फर्स्ट में 64 का 1/4 हो जाएगा 16 kg। तो 64 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 48 kg। 48 का 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 12 kg। तो 48 में से 12 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 का 1/4 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 36 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 27 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा आया 64, 48, 36, 27। अब इसका हम अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो 48 में से अगर 64 को माइनस करते हैं तो मेरा 16 का डिफरेंस आता है। अगर 36 में से 48 को माइनस करते हैं तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर 36 में से 48 में से 64 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस में आएगा -16 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम अगर 36 में से 48 करेंगे तो माइनस मेरा 12 आ जाएगा, -12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम
इसलिए इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मेरा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट कॉस्ट R 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज बाई R 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। चलिए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर हम लेते हैं 150 दिया हुआ है जैसा कि। फिर 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 + 50 यानी 200। 3 मीटर का कॉस्ट आ जाएगा 200 + 50 इक्वल टू हो जाएगा 250। 4 मीटर का हो जाएगा 250 + 50 इक्वल टू हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ रहा है, 150, 200, 250 और 300। जब इसमें से अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस मेरा निकलेगा 200 - 150, तो 50 का डिफरेंस आ रहा है। 250 में से हम अगर 200 माइनस कर रहे हैं तो मेरा 50, यानी डिफरेंस मेरा हर कंडीशन में सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when the earliest 10,000 is deposited at compound interest at % पर इंटरेस्ट होता है। तो स्टार्टिंग अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग अमाउंट मेरा 10,000 है। तो हर साल कितना बढ़ेगा, 10,000 का 108/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मेरा हो जाएगा 10800, यानी 10,800 हो जाएगा। फिर अगले साल क्या करेंगे, 10,800 का 108/100 करेंगे, तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद मेरा अमाउंट हो जाएगा 11,664 रुपये। तो अब इसका हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करते हैं। 10,000, 10,800, 11,664। अगर इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 10,800 में से हम 10,000 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 800। 11,664 में से हम यदि हम 10,800 माइनस करते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा, 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 0 गया तो 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ 0, यानी 864। तो हम क्या देख रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इसलिए इट इज़ नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए दोस्तों, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी होता है, आर गिवन एज फॉलो, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए = 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी मेरा
क्या है, 10 का ही दिया हुआ है, सॉरी क्या कर रहा है, ए इक्वल टू 10 और 10 और ए एन कॉमन। चलिए तो ए इक्वल टू मेरा दिया है 10 और A2 मेरा डी मेरा दे दिया है 10, तो मेरा हो जाएगा A1 इक्वल टू 10, A2 मेरा हो जाएगा 20, A3 मेरा हो जाएगा 30 और A4 मेरा हो जाएगा 40। इस तरह से मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 10, 20, 30, 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है इसी का, a इक्वल टू -2 दिया है और कॉमन डिफरेंस कितना का दिया है, 0। तो चलिए तो a इक्वल टू मेरा हो जाएगा -2, A2 मेरा हो जाएगा -2, A3 हो जाएगा मेरा -2, A4 मेरा हो जाएगा -2। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस 0 का चल रहा है, तो हो जाएगा मेरा -2, -2, -2 और -2, -2। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा थर्ड क्वेश्चन मेरा दिया है a इक्वल टू मेरा दिया है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया है 3 का। तो A1 मेरा हो जाएगा 4, A2 मेरा हो जाएगा 4 - 3 यानी 1, A3 मेरा हो जाएगा 1 - 3 यानी -2, A4 मेरा हो जाएगा -2 -3 यानी -5 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा हो जाएगा 4, 1, -2 और -5। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है a इक्वल टू -1, डिफरेंस मेरा दे दिया है 1/2 का। तो A1 मेरा हो जाएगा -1, कॉमन डिफरेंस मेरा है 1/2 का। तो A2 मेरा हो जाएगा 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, माइनस है, माइनस में मेरा 0.5 हो जाएगा। A3 मेरा हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर 0 में से हम माइनस करेंगे 0.5 को, तो मेरा हो जाएगा A4 मेरा हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। इस तरह से मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया -1, -0.5, 0, 0.5 इस तरह से। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस होता है। चलिए तो a इक्वल टू मेरा हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, हर नेक्स्ट में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते 1 - 3, तो क्या हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा। चलिए तो ये मेरा a निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरा दिया है -5, -1, 3 और 7। इसमें भी हमको a का मान मेरा कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा मेरा -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है -1 में से हम किसको माइनस करेंगे, -5 को माइनस करेंगे, तो -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा कितना का हो जाएगा, 4 का। तो डिफरेंस मेरा हो जाएगा 4 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा a दिया है 1/3 और कॉमन डिफरेंस है, तो और नेक्स्ट टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा कितना का आ जाएगा, 4/3 का हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 होता है। इसमें a मेरा दे दिया है 0.6 होता है,
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हर नेक्स्ट में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो 1.7 में से हम 0.6 को माइनस करेंगे तो मेरा 0.6 तो आ जाएगा मेरा 1.1 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा कितना का आ गया, 1.1 का हो गया। चलिए दोस्तों, अब मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ़ दे फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और अगला भी 4 टर्म्स लिखना है इसमें, सॉरी 3 टर्म्स लिखना है इसमें। चलिए 4 का पहला क्वेश्चन, पहला हमको तो 2 4 8 6 है, हम डिफरेंस निकालते हैं तो डी इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस ए, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। फिर A3 माइनस A2 तो हो जाएगा मेरा 8 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। दोस्तों हमको 2 ही से पता चल रहा है, तो क्या पता चल रहा है जो डिफरेंस मेरा सेम नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, इसीलिए इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट AP। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं तो हमें अगला टर्म निकालने का कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। चलिए निकलेगा भी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया है 2, सेकेंड हमारा क्वेश्चन दिया है 2 5/2 3 7/2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5 3 3.5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो A इक्वल टू मेरा दे दिया है 2, डिफरेंस निकालने के लिए 2.5 में से हम अगर 2 माइनस करते हैं तो मेरा आ जाएगा 0.5, और 3 में से माइनस करते हैं 2.5 तो मेरा आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस इज सेम, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इज सेम हो जाएगा। तो इसीलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमको कहा है जो नेक्स्ट 3 टर्म निकलना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 3.5 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा 2.5 3.5, नेक्स्ट मेरा हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा मेरा। इस तरह से हम ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है -1/0.2 -3.2 -5.2 -7.2, इसमें चेक करना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो डिफरेंस निकालने के लिए -3.2 में से माइनस करेंगे -1.2 को, तो ये हो जाएगा मेरा -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3.2 में से हम यदि हम माइनस प्लस 1.2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा मेरा। फिर नेक्स्ट है मेरा इसमें से -5.2 में से हम -3.2 को अगर माइनस करते हैं, 5.2 में से यदि हम 3.2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का डिफरेंस। तो क्या देख रहे हैं, जो डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, तो जब डिफरेंस सेम हो जाएगा तो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें नेक्स्ट इसका 3 टर्म निकालना है, तो 2 प्लस करना है, तो 7.2 में 2 प्लस तो हो जाएगा मेरा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, इसमें 2 प्लस करेंगे तो -9.2 9.2 में 2 प्लस करेंगे -11.2 11 में 2 प्लस करेंगे 13 -13.2, इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका हम निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया है मेरा -10 -6 -2 दिया हुआ है। हम यह अब डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए -6 में से -10 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4। -2 में से
हम अगर -6 को माइनस करते तो माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 4, यानी देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस मेरा सेम हो रहा है, तो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, तो इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमको नेक्स्ट इसका 3 टर्म निकालना है, तो डिफरेंस कितना है का 4 का, तो -10 -6 -2 2, इसमें अगर 4 प्लस करेंगे तो 6, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरह से मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा दिया है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 हो जाएगा। इसको हमको चेक करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। डिफरेंस निकालने के लिए 3 + √2 में से हम माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो जब इसमें से क्वेश्चन मेरा दिया है 5 नंबर है, हाँ, तो इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 + √2 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा √2 आएगा। और फिर नेक्स्ट है 3 + 2 √2 में से हम 3 + √2 माइनस करेंगे तो इसमें भी मेरा क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं, डिफरेंस सेम है, तो लिखेंगे डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें नेक्स्ट इसका 3 टर्म निकालना है, तो 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, उसके बाद हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। इस तरह से हम इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस बराबर होगा 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो मेरा आएगा 0.02 आएगा। अब 0.222 में से हम 0.22 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.002। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट, मेरा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है 0 -4 -8 -12 होता है। इसको हमें चेक करना है जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो डिफरेंस इक्वल टू -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, -8 में से -4 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है, तो डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें नेक्स्ट इसका 3 टर्म निकालना है, तो कितना का डिफरेंस है, -4 का, तो 0 -4 -8 -12, -12 में -4 प्लस करेंगे तो -16, -16 में 4 प्लस करेंगे तो -20, -20 में -4 प्लस करेंगे तो -24। इस तरह से इसका हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1, यानी -1/2 में से हम -1/2 को माइनस करेंगे तो 0 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस हर कंडीशन में 0 आएगा। तो क्या लिखे, डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और फिर से -1/2 -1/2 और -1/2। यह मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है
सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन गलत बोल दिए। इसमें है 1 3 9 27। देखने से ही लग रहा है जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन हमें तो चेक करना है। तो चेक क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। चलिए अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन दिया है A 2A और 3A और 4A। तो यहाँ डिफरेंस मेरा हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 2A में से A माइनस करेंगे तो A, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो मेरा A, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है इसका। तो A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A, इस तरह से मेरा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। चलिए दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है। A स्क्वायर, A का क्यूब, A का पावर 4। चेक करते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, या नेक्स्ट में से तो A स्क्वायर में से A माइनस करेंगे तो A, फिर A क्यूब में से हम A स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा, सॉरी A क्यू है, A क्यू में से A स्क्वायर माइनस करेंगे तो A मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर A क्यूब है, A क्यूब में से A स्क्वायर माइनस नहीं होगा, तो ये डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। तो डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 √8 √18 √32। इसको जब अगर हम तोड़ते हैं तो √2 लिखेंगे, इसको √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2, 32 को लिख सकते हैं 4√2। तो डिफरेंस मेरा हो जाएगा 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से √2 जाएगा तो √2, 3√2 में से हम अगर 2√2 को माइनस करेंगे तो √2, यानी क्या देख रहे हैं डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें नेक्स्ट इसका 3 टर्म लिखना है। तो √2 √8 √18 √32, तो 5√2 यानी √50, अब √72 और √98 निकल जाएगा। इस तरह से हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12 होता है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी √6 माइनस √3। तो √6 माइनस √3 और √9 माइनस √3। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम, इसलिए इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा दिया हुआ है A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये देखने से लग रहा है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम नहीं है। तो D बराबर मेरा हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए इट इज़ नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए दोस्तों, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन एक बच गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 72 73। तो d इक्वल टू होगा 5 का A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 1 यानी हो जाएगा 24। 49 माइनस 25 सॉरी कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4 2 यानी कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, सेम है। तो लिखेंगे डिफरेंस इज सेम, इसलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें नेक्स्ट इसका 3 टर्म लिखना है। तो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। अगला मेरा हो जाएगा, इसमें 73 में 24 प्लस करेंगे 97 में 24 प्लस करेंगे 121 में 24 प्लस करेंगे 5 145। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो है एक एक्सरसाइज इसका कंप्लीट हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो धन्यवाद दोस्तों।